नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इन मुद्दों पे मैं बात करूंगा। क्या आप किसी को अंकिता केस में कोई रुचि नहीं रही और क्या अंकिता का मामला हमेशा हमेशा के लिए ठंडा होता जा रहा है? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, हरीश रावत फिर से इस मामले की अलग जगाते हुए दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कल उन्होंने धरना दिया। क्या मिला उस धरने के और क्या था उस धरने का मुख्य एजेंडा? दूसरा, राम भरोसे छूट गया है अंकिता भंडारी का केस। अगला सवाल, आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? और चौथा, नए साल में सुनवाई, क्या पुलकित पर होगी कार्रवाई? आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सवाल पर मैं विचार करूंगा कि क्या अब किसी को इस केस में रुचि नहीं रही है। दोस्तों, ये सवाल वास्तव में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि धीरे धीरे इस मुद्दे को मीडिया से गायब कर दिया गया है। अब इक्के दुक्के चैनल ही बचे हैं जो लगातार अंकिता की आवाज उठा रहे हैं। उसमें आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड भी एक महत्वपूर्ण चैनल है। एक दो चैनल और हैं। इसके अलावा कोई भी चैनल ने पूरी तरीके से ना न्यूज़पेपर्स में अब ये खबर है ना कहीं ये खबर है, जबकि इस केस को दबाने की बैक एंड में पूरी कोशिश चल रही है। मसलन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से अंकिता के माता पिता को झटका लगा, सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया गया। नार्को टेस्ट के लिए तीनों ने मना कर दिया। वीआईपी कौन है पता नहीं चला। मामला सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो 4 मुद्दे यहाँ पर हो चले थे, इन पूरे 4 मुद्दों में कहीं पे भी अंकिता भंडारी के लिए राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी किसी को इस केस की कोई चिंता नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हरीश रावत साहब के धरने पे मैं आज बात करूंगा। हरीश रावत साहब कल दिन में 12 बजे कई सारे राजनीतिक संगठनों के साथ इस मुद्दे पे अलग जगाने की कोशिश करते हुए दिखे और उनकी जो धरना था उसका प्रमुख मुद्दा था वीआईपी कौन है। दरअसल वीआईपी इस केस की वो कड़ी था जिसके इर्द गिर्द पूरा केस घूमा। वही वह व्यक्ति था जिसके कारण पुलकित ने अंकिता पे दबाव डाला। अंकिता ने पुलकित से बगावत की। पुलकित ने अंकिता को शांत कराने के लिए हमेशा के लिए सुला दिया, उसकी हत्या कर दी। तो उस वीआईपी का नाम आज तक नहीं पता चला। इस बात से न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि हरीश रावत साहब ने भी इस मुद्दे पे धरना प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डालने की कहीं ना कहीं एक कोशिश की है। इसके अलावा नए साल में सुनवाई पे बात करेंगे। दोस्तों, इस केस की जो अगली सुनवाई की डेट है इसे हमें ख्याल करना है। 3 तारीख को इस केस की अगली सुनवाई होनी है। वही नए साल में उम्मीद जताई जा रही है कि अंकिता भंडारी का मामला सुप्रीम कोर्ट की देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पे जा सकता है सीबीआई और नार्को टेस्ट की मांग के लिए। क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर अपराध गंभीर होता है, गंभीर अपराध की स्थिति में माननीय न्यायालय ने कई बार जबरन नार्को के आदेश भी दिए गए हैं। तो इस केस में जो कि गंभीर अपराध है, पूरे प्रदेश की जनता की जनभावनाएं इस मुद्दे के साथ जहां पर जुड़ी हुई है, यहां आखिरकार क्यों हम कह सकते हैं कि इसको नहीं दिया गया, ये पॉइंट यहाँ पे उठा है। और राम भरोसे केस जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं, देखिए राम भरोसे केस में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शुरू में ये मुद्दा ट्रेंड में था तो जनता का दबाव था, मीडिया का दबाव था। मीडिया से मुद्दा गायब हो गया, जनता से मुद्दा गायब हो गया। आने वाले दिनों में न जाने वकील अदालतों में क्या क्या करेंगे और कहीं ये केस कल्पेबल होमिसाइड आईपीसी 299 के अंदर आ गया 304 वाली धारा में, तो मैं आपको यकीनन बता रहा हूं ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए सेटबैक होगा। और ऐसे में मैं प्रदेश की पूरी जनता से अपील करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें और इस मुद्दे पे अभी भी एकजुट रहें। आप देश दुनिया के फालतू मुद्दे देखते रहते हैं, दुनिया भर के ब्लॉगिंग से चैनल देखते रहते हैं, तो अंकिता भंडारी के वीडियोस को भी आप ट्रेंड में रखें ताकि सरकार और जनता में इस मुद्दे की जागरूकता लगातार बनी रहे। ये मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना रहेगी। वीडियो के आखिर में इतना ही कहूंगा कि अंकिता भंडारी का सबसे तथ्यपरक, सबसे विधिक, लीगल और सबसे सटीक विश्लेषण हमेशा से देते आए हैं, फिर देंगे केवल राष्ट्र नीति उत्तराखंड पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।